बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो जीरिक्स बायोलॉजी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं इसाइल ग्लिसरॉल से रिलेटेड। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पर बात कर लें। केमिकली अगर हम इसाइल ग्लिसरॉल्स को देखें तो दे आर एस्टर्स ऑफ अल्कोहल एंड फैटी एसिड, यानी ये एक एस्टर कंपाउंड बनाते हैं बिटवीन द अल्कोहल एंड द फैटी एसिड। सिंपल सा ग्लिसरॉल, एस्टर बॉन्ड एंड फैटी एसिड हमारे पास ये एक जनरल फॉर्मुलेशन के तौर पे सामने है। अब एस्टर असल में है क्या? एस्टर इज द कंपाउंड दैट इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद फैटी एसिड एंड वाटर इज रिलीज्ड। एस्टर वहां पे फॉर्म होता है, ये एक ऐसा कंपाउंड है जहां पे अल्कोहल जो है वो फैटी एसिड के साथ रिएक्ट करे और उसके नतीजे में हमारे पास पानी जो है वो रिलीज हो, और उसके नतीजे में जो आपके पास अल्कोहल यानी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कॉल्ड एस्टर बॉन्ड। अब न्यूट्रल लिपिड्स पे बात कर लेते हैं। वो कहते हैं कि इसाइल ग्लिसरॉल में सबसे ज्यादा जो अबंडेंटली फाउंड हमें मिलती है यानी नेचर के अंदर टाइप, वो हमारे पास ट्राइग्लिसरॉल है, या इसे हम ट्राइग्लिसराइड्स के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए दूसरा नाम जो है वो न्यूट्रल लिपिड्स भी इस्तेमाल होता है। उसकी फॉर्मुलेशन किस तरह होती है? उसके लिए हमें 3 फैटी एसिड रिक्वायर्ड होते हैं और एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल हमें जो है रिक्वायर्ड होता है जो कि 3 कार्बन पर मुश्तमिल है। अब 3 जो हमारे पास फैटी एसिड्स हैं वो ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट करेंगे। हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है कि हमारे पास जो फैटी एसिड है इस रिएक्शन के दौरान उसके हाइड्रोक्सिल में से हाइड्रोजन और ग्लिसरॉल का हाइड्रोक्सिल जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, यहां से हाइड्रोक्सिल नहीं जाएगा। तो जब हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो वाटर बनाएगा, और बदले में जो हमारे पास बॉन्ड बनेंगे वो एस्टर बॉन्ड होंगे, और जो हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड तैयार हो रहा है दैट इज कॉल्ड ट्राइग्लिसरॉल, और नतीजे में हमारे पास 3 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो रिलीज होंगे। अब हमने बात कर लेनी है फैटी एसिड से रिलेटेड, क्योंकि अल्कोहल तो नॉर्मली हमारे पास ज्यादातर ग्लिसरॉल इस्तेमाल हो रही है, तो फैटी एसिड की प्रॉपर्टी बड़ी इफेक्ट करती है इसाइल ग्लिसरॉल की प्रॉपर्टी पर या नेचर पर। वो कहते हैं कि फैटी एसिड नॉर्मली इवन नंबर ऑफ कार्बन पर मुश्तमिल एक कंपाउंड है which contain 2 to 30 number of carbon atoms in straight chain which is attached to hydrogen and having an carboxylic group। तो इसके साथ क्या अगर आप देख रहे हैं तो एक एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हुआ होगा। अब टाइप्स ऑफ फैटी एसिड की बात की जाए तो हमारे पास दो जो है वो टाइप्स हैं फैटी एसिड की। वन इज सैचुरेटेड एंड नंबर 2 इज द अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में बेसिकली बॉन्ड का फर्क होता है। सैचुरेटेड में हमारे पास जो है कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होता, यानी सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड में हमारे पास अप टू 6 डबल बॉन्ड्स जो है वो मौजूद होते हैं। अब एनिमल्स और प्लांट्स के लिहाज से बात की जाए तो एनिमल्स के अंदर जो फैटी एसिड पाया जाता है वो ज्यादातर स्ट्रेट चेन है, और प्लांट्स के अंदर जो पाए जाते हैं वो ब्रांच और रिंग है। ये एक बेसिक फर्क है जो कि हमें एमसीक्यू के तौर पे याद भी होना चाहिए और ये पूछा भी जाता है। सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट के लिहाज से बात की जाए फैटी एसिड के, तो वो कहते हैं कि सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द इंक्रीज विद द इंक्रीज, यानी आपके पास सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बढ़ रही है किसके लिहाज से? विद इंक्रीजिंग कार्बन एटम, यानी जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम पर मुश्तमिल एक फैटी एसिड होगा उतनी ज्यादा उसकी अच्छी सॉल्युबिलिटी होगी, और सेकेंडली उतना ही ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। अब यहाँ पे एक और चीज बात ज़हन में रखने वाली है कि सॉल्युबिलिटी किसके अंदर बात हो रही है। तो क्योंकि ये फैटी एसिड है तो ये वाटर में तो सॉल्युबल होगा नहीं, तो ये सिंपली बात हो रही है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से रिलेटेड, जिसमें हमारे पास अल्कोहल है, आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है, क्लोरोफॉर्म वगैरह शामिल हैं। तो इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जो सॉल्युबिलिटी है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मौजूद होंगे एक फैटी एसिड में उतना ज्यादा वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होगा और उतना ही ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। एग्जांपल यहाँ पे 2 फैटी एसिड्स की दी है मैंने। एक पार्मेटिक एसिड है जिसमें 16 कार्बन होते हैं और उसका अगर आप मेल्टिंग पॉइंट देखें तो 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड है प्लस में। और ब्यूटारिक एसिड की बात की जाए तो उसमें 4 कार्बन होते हैं और उसका जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है वो -8 डिग्री है। तो ये इफेक्ट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब ये जो टाइप ऑफ फैटी एसिड्स हैं ये किस किस चीजों में पाए जाते हैं, अगर इसमें और 2 मैं एग्जांपल्स को ऐड कर लेता हूं। नंबर 1 एस्टिक एसिड है जिसमें 2 कार्बन होते हैं, इसी तरह ऑलिक एसिड है। एस्टिक एसिड जो है वो हमें मिल जाता है सिरके के अंदर विनेगर में, और ऑलिक एसिड हमें मिलेगा ऑलिव ऑयल में, और
ऑलिक एसिड में एक और चीज जो याद रखने वाली है, इसके जो कार्बन 9 और कार्बन 10 जो होता है, यानी टोटल 18 हमारे पास कार्बन है चेन में, तो उसमें कार्बन 9 और 10 के दरमियान सिर्फ डबल बॉन्ड मौजूद होगा, बाकी तमाम के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा। इसी तरह पामेटिक एसिड पाम ऑयल में और ब्यूटेरिक एसिड जो है वो हमारे पास सिंपल जो दही सॉरी बटर रेंसिड बटर है उसके अंदर मौजूद होगा। अब हमने बात करनी है फैट्स से रिलेटेड। बेसिकली ये टाइप्स ऑफ फैट्स हैं और इसको हमने डिवाइड इस तरह कर लिया, नाम एक को फैट दे दिए, दूसरे को हमने ऑयल दे दिया। अब ये फैट और ऑयल में क्या फर्क है उसको देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है कि फैट्स और ऑयल में जो बेसिक फर्क है, सबसे पहले फैटी एसिड्स का। तो नंबर ऑफ जो फैटी एसिड फैट्स में होंगे वो सैचुरेटेड की मिकदार ज्यादा होगी बनिस्बतन अनसैचुरेटेड के, और ऑयल में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की तादाद ज्यादा होगी बनिस्बत सैचुरेटेड के। और अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की जाए उस लिहाज से एक दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ है, फैट्स जो है दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बट ऑयल आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो अब कौन से फैट्स जो है वो फैट्स कैटेगरी से बिलोंग करेंगे और कौन से ऑयल कैटेगरी से, तो एनिमल फैट जो है वो ज्यादातर नॉर्मल फैट्स हैं, और ऑयल की कैटेगरी यानी जो लिक्विड होंगे रूम टेम्परेचर में वो हमारे पास प्लांट के फैट्स हैं। बाकी जो इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं वो ये है कि सबसे पहली बात कि फैट हो या ऑयल हो, दे आर नॉन क्रिस्टलाइन इन नेचर, यानी ये क्रिस्टलाइज नहीं होते, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में देखा ये गया है कि ये क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। नंबर 2, दे आर लाइटर देन वाटर, यानी इनका जो पानी के लिहाज से अगर बात करें तो दे आर लाइटर देन वाटर एंड देयर स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8, जिसकी बुनियाद पर जब हम इन्हें पानी में ऐड करते हैं तो हम देखते हैं कि फैट्स और ऑयल जो है वो उस पर तैरते रहते हैं, और इनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 0.8 है, विच इज लेस देन 1। तो जब लेस देन 1 होगी तो ये चीज ऑब्वियस होगी कि ये लाइटर भी है और ये उसके ऊपर तैरते रहेंगे, और इनमिसिबल तो इनकी नेचर है ही कि यानी ये सॉल्युबल नहीं होंगे, सिर्फ सॉल्युबिलिटी जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही शो करेंगे। तो ये सारी की सारी हमारी आज की डिस्कशन थी रिलेटेड एसाइल ग्लिसरॉल। तो होती है मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।